बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम एडिटोरियल देखेंगे वो है बैक टू द पवेलियन। जैसा कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, तो हम इस एडिटोरियल में ये देखेंगे कि उनकी हुकूमत के गिरने की क्या वजूहात थी, और दूसरा जो है वो उन्होंने क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से उन्हें आज जो है वो ये दिन देखना पड़ा। फिर हम देखेंगे कि अपने टेन्योर में पीटीआई ने कौन से जो है वो अच्छे काम किए हैं। एंड देन जो है वो आखिर में हम ये देखेंगे कि अगर मुस्तकबिल में ये पार्टी दोबारा से हुकूमत में आती है तो इसको जो है वो किन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए और किन चीज़ों पे जो है वो ज़ोर देना चाहिए। शुरू करते हैं। एट वन पॉइंट लेट लास्ट नाइट, पिछली रात एक मौके पे, इट सीम्ड एज इफ़ ऑल द पिलर्स ऑफ द स्टेट वर ऑन कोर्स फॉर अ कैटास्ट्रोफिक कोलिजन। ऐसा नज़र आया एक दफ़ा कि जो स्टेट है, रियासत है, उसके जो तमाम सतून हैं वो तबाहकुन तसादुम के रास्ते पे हैं, यानी कि सब जो है वो एक दूसरे के कामों में जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं। क्लैमिटी सीम्ड रेडी टू स्ट्राइक एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के, रियासत के आला सतह पे जो है वो ये लगा कि जो आफत है वो हमला करेगी। इवन विद हिज आउस्टर अ नियर सर्टेनिटी, अपनी बेदखली के यकीन के बावजूद मिस्टर इमरान खान सीम्ड मोर देन विलिंग टू टर्न अ सिंपल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इनटू अ फार्स। जो मिस्टर इमरान खान थे वो एक सादा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को तंज में तब्दील करने के लिए तैयार नजर आए। by forcing the heads of the judiciary and military along with the entire legislature, जुडिशरी, मिलिट्री और जो सारी मुकन्नना है लेजिस्लेचर है उसके जो हेड्स थे, सरबराहान थे, उनको मजबूर करके टू प्ले अलोंग टू द लास्ट बॉल ऑफ हिज टायरसम ड्यूज, आखिरी गेंद तक खेलने के लिए। और ये एक जो है वो थका देने वाली कोशिश थी। अगर हम मिला के देखें तो वो कह रहा है कि मिस्टर इमरान खान को मुकम्मल इनके बेदखली का यकीन था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जुडिशरी, मिलिट्री, लेजिस्लेचर के जो हेड्स थे उनको फोर्स किया कि वो जो है आखिरी बॉल तक खेलेंगे, और इस तरह वो जो है एक सिंपल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को तंज में तब्दील करने के लिए तैयार नजर आए। He was forced to finally let go just as the clock was about to run out on the day, और फिर आखिरकार जो है वो उन्हें मजबूर किया गया कि वो चले जाएं, allowing the opposition to finally have its say, और opposition को इजाज़त दी कि वो अपनी बात कह सके। एंड दस, और ताहम, इन द अर्ली आवर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे, योम दस्तूर के इब्तदाई घंटों में, द पीटीआई गवर्नमेंट फेल नॉट विद अ बैंग, पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो एक धमाके के साथ नहीं गिरी, बट अ विम्पर इन द डेड ऑफ द नाइट, बल्कि रात की तारीकी में जो है वो एक सरगोशी के साथ उनकी हुकूमत जो है वो गिर गई। When it emerged as the single largest party in the 2018 elections, 2018 के इंतखाबात में जब ये एक वाहिद बड़ी जमात के तौर पे सामने आई थी, द पीटीआई हैड promised to be a breath of fresh air, तो पीटीआई ने जो है वो कुछ नया करने का जो है वो वादा किया था। ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर हमारे पास यहाँ पे फ्रेज है जिसका मतलब है समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, तो उन्होंने कुछ नया, कुछ मुख्तलिफ करने का वादा किया था। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एंड अ फॉल्टी रिजल्ट्स ट्रांसमिशन सिस्टम हैड डिमिनिश द लेजिटिमेसी ऑफ इट्स विक्ट्री, लेकिन जो पॉलिटिकल सियासी इंजीनियरिंग है और उसके अलावा जो इनका तरसील का ख़राब निज़ाम था, इसने उनके फ़तह के जो जवाज़ था, लेजिटिमेसी थी जो उनकी विक्ट्री की, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया, डिमिनिश कर दिया। द कंट्री हैड बीन जनरली विलिंग टू गिव इट अ चांस, ताहम जो मुल्क है वो तैयार था इसको एक चांस देने के लिए। However, the party almost immediately found itself falling short of its lofty ideals. ताहम ये जो पार्टी है इसने फ़ौरन ही खुद को जो है वो जो भी इसके बुलंद नज़रियात थे उससे गिरता हुआ पाया। Due to its failure to secure a simple majority, एक सादा मेजॉरिटी सिक्योर करने में इसकी नाकामी की वजह से, इट शूक हैंड्स विद नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, इसने जो गैर जमहूरी ताकतें थी उनके साथ हाथ मिलाए, टू मेक अ क्लेम ऑन द फेडरल गवर्नमेंट, वफाक में अपनी हुकूमत बनाने के लिए। इफ़ द पार्टीज लीडर हैड बिलीव डैट, अगर पार्टी के लीडर्स का ये यकीन था, द कंप्रोमाइज़ कुड बी कंपनसेटेड बाय देयर अचीवमेंट्स इन ऑफिस, कि ये जो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं यानी कि जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिल रहे हैं, ये कंप्रोमाइज़ जो है वो इसका जो है वो अजाला हो जाएगा अगर ऑफिस में यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में इनको कामयाबी मिलती है। दे वर सून टू बी लेट डाउन बाय देयर इन एक्सपीरियंस, तो अपनी ना तजर्बाकारी की वजह से ये जल्द ही जो है वो नीचे आ गए। विद इन अ ईयर, एक साल में, द प्राइम मिनिस्टर वाज स्क्रैम्बलिंग टू रीशफल हिज कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी काबीना को जो है अपनी काबीना में रद्दोबदल करने के लिए जो है वो तैयार थे, या जो है वो रद्दोबदल करने की कोशिश कर रहे थे।
What was unfortunate, बदकिस्मती ये थी that instead of introspecting and compensating for its shortcomings, अपनी खामियों का अजाला करने और सेल्फ एनालिसिस करने के बावजूद the PTI chose to go after the opposition instead. इसकी बजाय PTI ने क्या किया, उन्होंने opposition के पीछे जाने का फैसला किया. The strategy put off many who were expecting it to deliver real change. तो ये जो इनकी हिकमत अमली थी, इसने बहुत से लोगों को इनसे जो है वो अलग कर दिया, जिनको जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो है वो कोई हकीकी चेंज लेके आएंगे. Meanwhile, इसी असना में it became increasingly reliant on the establishment for guidance in key decision making areas. जो हमारे अहम डिसीजन मेकिंग के फैसला साजी के एरियाज थे, उनमें रहनुमाई के लिए इन्होंने जो है वो किस पे रिलाई करना शुरू कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट पे. दिस अल्टीमेटली प्रूव फैटल फॉर इट. और ये चीज़ जो है वो इनके लिए मोहलिक साबित हुई. व्हेन द इस्टेब्लिशमेंट डिसाइडेड, जब इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया, दे वुड नो लॉन्गर बी प्रोवाइडिंग एनी क्रचेस फॉर द गवर्नमेंट टू स्टैंड ऑन. कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अब मज़ीद जो है वो सहारा हुकूमत को नहीं देगी खड़ा होने के लिए. तो इन एक्सपीरियंस अल्टीमेटली बिकेम इट्स अनडूइंग. अनडूइंग मीन्स यानी कि उसके गिरने की वजह. तो कहता है कि यही जो नातजर्बाकारी थी, यही इनके डाउनफॉल की वजह बनी. द PTI डिड आल्सो रिकॉर्ड सम कमेंडेबल अचीवमेंट्स. अगरचा PTI ने जो है वो कुछ काबिल तहसीन जो है वो अचीवमेंट्स भी की. सक्सेसफुल, अब देखते हैं कौन सी अचीवमेंट. सक्सेसफुल हैंडलिंग ऑफ द कोविड पेंडेमिक. कोविड पेंडेमिक को जो है वो कामयाबी के साथ हैंडल किया. द मल्टीफेसेटेड एहसास प्रोग्राम एंड अ न्यू पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मेड अ पॉजिटिव डिफरेंस इन मैनी सिटीजन्स लाइव्स. तो ये सारी जो चीज़ें थी, इन सब ने, एहसास प्रोग्राम ने कोविड को अच्छे से हैंडल करना, और जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आई, स्कीम आई, इसने बहुत से शहरियों की ज़िंदगी में मस्बत जो है वो नताइज लेके आया. मैनी विल रिमेंबर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फॉर इट. बहुत से लोग साबका जो वज़ीर आज़म हैं उनको इस वजह से याद रखेंगे. देयर फॉर, ताहम, इवन इफ़ मिस्टर खान्स टाइम इन गवर्नमेंट इज़ अप, हुकूमत में मिस्टर खान का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, इट वुड बी अनवाइज. तो लेकिन ये नादानी होगी टू राइट हिम ऑफ, उनको जो है वो गैर अहम समझना. राइट हिम होप, यहाँ पे हमारे पास फ्रेज है जिसका मतलब है कंसीडरिंग समथिंग और समवन अनइम्पॉर्टेंट. वो कह रहे हैं कि अगरचा हुकूमत में उनका वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी उन्हें गैर अहम समझना जो है वो नादानी होगी, अनवाइज होगा. ही हैज़ ऑलवेज बीन अ फिरोसियस चैलेंजर व्हेन इन द ऑपोजिशन. जब वो ऑपोजिशन में थे तो वो एक ज़बरदस्त चैलेंजर रहे. अ फाइटर हु डॉगेडली परस्यू हिज गोल्स. एक ऐसे लड़ने वाले जो कि अपने गोल्स के पीछे जो है वो ढिठाई से जो है वो सफ़र किया उन्होंने. हिज अनरिलेंटिंग ज़ील, उनका ये जो मुस्तकिल जोश है, एंड सेंस ऑफ डिवाइन मिशन, और जो एक डिवाइन मिशन का जो उनका सेंस है, यानी कि ना ख़त्म होने वाला मिशन, मेक हिम अ फॉर्मिडेबल फोर्स इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स. तो इस चीज़ ने उन्हें जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया पाकिस्तान की सियासत में. वन होप्स, कोई उम्मीद कर सकता है, हाउएवर डेट हिज नेक्स्ट अवतार विल हैव इवॉल्व फ्रॉम द विट्रायोलिक डेमागोग ही हैज़ बिकम. कि इनकी जो अगला हमें चेहरा देखने को मिलेगा वो एक जो है वो तल्ख लीडर के तौर पे आएगा, जो कि वो बन चुके हैं. विट्रायोलिक का मतलब होता है तल्ख या कड़वा, और डेमागोग यानी कि लीडर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ ट्रू लीडर. एक सच्चे लीडर के लिए ये अहम है, टू यूनाइट द नेशन, के वो कौम को मुत्तहिद करे. नॉट पॉइजन इट विद डिवाइसिव नरेटिव्स एंड क्रोसिव पॉलिटिक्स. ना कि उसको जो है वो क्रोसिव पॉलिटिक्स और जो है वो तकसीम कर देने वाले बयानिए से, या उनको जो है वो तकसीम करके जहर आलूद करने की बजाय, एक ट्रू लीडर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो कौम को मुत्तहिद करे. ही वुड डू वेल टू रिकॉग्नाइज दिस. तो इस चीज़ को पहचानने में वो जो है वो बेहतर काम करेंगे. ये था हमारा एडिटोरियल. आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें. इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.